दोस्तों, मेरा नाम अमोल आनंद है और आज आपके लिए लाया हूँ एकदम जानदार और शानदार वीडियो। अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, घर के बाहर गली में मोहल्ले में, अगर आपकी पान की दुकान हो सकती है, जलेबी की दुकान हो सकती है, आइसक्रीम हो सकता है, या फिर बार्बर शॉप हो सकता है यानी सलून हो सकता है, कोई भी चीज़ जो कि आप रास्ते पे खोलते हैं जहाँ पे कस्टमर का वॉक इन सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी की। शाम को जब सनलाइट चला जाएगा तो आप अपने दुकान में ये जो बल्ब है कैसे जलाओगे आप। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक होम लाइटिंग सिस्टम के बारे में और एक सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में कि सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सा लेना चाहिए और इसका सिलेक्शन कैसे करें। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि आपका सबसे कम खर्चा आए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर में कोई छोटी बैटरी, जैसे कि ये 7 एच की सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, या फिर छोटी एक लेड एसिड बैटरी, ये 20 एच की लेड एसिड बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लिथियम बैटरी, ये ब्लू कलर के पैकेजिंग में से आता है, ये भी एक लिथियम बैटरी है। तो रात को बल्ब जलाने के लिए बल्ब या तो ये ट्यूबलाइट हो सकता है या फिर ये वाला बल्ब हो सकता है। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले नीड है आपकी बैटरी की। ये जो बैटरी है आप एसएमएफ, लेड एसिड या फिर लिथियम कोई भी एक ले सकते हैं। आप ये बैटरी घर में बाइक से निकाल सकते हैं, गाड़ी से निकाल सकते हैं, ट्रैक्टर से निकाल सकते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं पुरानी बैटरीज को और इसके साथ लगाएंगे सोलर पैनल और चार्ज कंट्रोलर और चलाएंगे इस डीसी बल्ब को। रात को लाइट जलाने के लिए, यानी आपको ये वाला बल्ब जलाना हो, इसे बैटन यानी ट्यूबलाइट बोला जाता है, और या फिर ये वाला बल्ब जलाना हो, ये दोनों ही डीसी बल्ब है जो कि आप सीधा बैटरी से कनेक्ट करके जला सकते हैं। अब रात को यानी शाम को जब सनसेट हो जाता है और आपको डीसी बल्ब जलाना है तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है बैटरी। आप ये छोटी बैटरी 7 एच की एसएमएफ यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लेड एसिड यूज़ कर सकते हो, या फिर ये जो बैटरीज है ये नए ज़माने की बैटरीज है, इसे लिथियम बैटरीज बोला जाता है और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये बैटरी 2 घंटे चलेगा तो ये वाली लिथियम बैटरी 3 घंटे चलेगा, यानी कि इसका बैकअप आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने जो नई शॉप खोलने की सोच रहे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पैसा बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास पुरानी बैटरी है वो घर में एक इन्वर्टर बैटरी हो सकती है, या फिर ट्रैक्टर की पुरानी बैटरी हो सकती है, या फिर यूपीएस की, जो कंप्यूटर वाली यूपीएस होती है उसकी पुरानी बैटरी हो सकती है। आप उसको भी यूज़ में ला सकते हैं। यानी होम लाइटिंग सिस्टम में टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले सोलर पैनल, दूसरा बैटरी, तीसरा चार्ज कंट्रोलर और चौथा बल्ब यानी कि एलईडी बैटन या फिर डीसी बल्ब। बैटरी आप अपनी पुरानी यूज़ कर लेंगे। अगर आपको नई बैटरी लेनी है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये वाली बैटरी, ये मेंटेनेंस फ्री बैटरीज नहीं होती, इसमें आपको हर 5-6 महीने में पानी डालना पड़ेगा। अगर आप लिथियम बैटरी पे जाएंगे तो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, बैकअप ज़्यादा मिलेगा, साथ में बैटरीज बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। जहाँ पे इन बैटरीज को चार्ज करने में, फुल चार्ज होने में 8 से 10 घंटे लगेंगे, वहीं पे ये जो लिथियम बैटरीज है वो 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आप दुकान खोलने वाले हैं वो छोले भटूरे की दुकान है या फिर वो पान की दुकान है। जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 4 कंपोनेंट चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सबसे पहले सोलर पैनल, फिर बैटरी, फिर चार्ज कंट्रोलर, फिर डीसी लाइट और पंखा। अब सबसे पहले ये आपको बता दूं कि आप जो सोलर पैनल लेंगे वो 2 तरीके के आते हैं। ये वाले पॉलीक्रिस्टलिन आते हैं और ये वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है, जिसे कि मोनोक्रिस्टलिन या फिर मोनोपर्क पैनल बोला जाता है। इसकी पहचान क्या होती है कि ये जो पॉली पैनल्स होते हैं ये प्लेन डिज़ाइन में आपको दिखेंगे, थोड़े से ब्लू कलर में आते हैं, जबकि जो मोनोपर्क पैनल्स होते हैं वो ऐसे डायमंड कट बीच में आपको बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में ये जो कलर होएगा वो डार्क ब्लू कलर का या फिर ब्लैकिश शेड में आएगा। अब आप मेरे से पूछेंगे कि यार अमोल ये बताइए कि मोनो वाला पैनल क्यों और पोली वाला क्यों नहीं? क्योंकि आपको क्या करना है, इस पैनल के थ्रू बैटरी को चार्ज करनी है। अगर आप ये वाला पैनल जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, मोनोपर्क पैनल्स यूज़ करेंगे तो आपकी जो बैटरी है वो तभी भी चार्ज होगी जब लाइट कम होगा और क्लाउडी वेदर का मौसम होएगा। गर्मी के टाइम पे या फिर विंटर के टाइम पे जब धूप अच्छे से नहीं निकलता है, आसमान में बादल सा आ रहे होते हैं, उस टाइम पे भी ये वाले पैनल अच्छे से काम करते हैं, जबकि ये जो पोली पैनल्स है इतने अच्छे से काम नहीं करते। यानी कि अगर आप मोनो पैनल्स लगाएंगे जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, तो आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी चार्ज होगी, जबकि इस वाले पैनल से वही टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात क्या है कि
ये जो पैनल है ये 50 वाट का है और ये जो पैनल है 40 वाट का है और दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, यानी कि कम स्पेस में आप ज़्यादा पावर सोलर से ले सकते हैं, इसलिए भी मोनोपर्क को प्रेफर किया जाता है। ये जो चार्ज कंट्रोलर है प्लास्टिक बॉडी में आते हैं। क्या है इन चार्ज कंट्रोलर के साथ कि जो चार्ज कंट्रोलर है बहुत अच्छे से काम नहीं करते। इनका जो डिज़ाइन पेटेंट बना हुआ है वो 2015 या 16 का बना हुआ है, जबकि अभी हम 2021 में जी रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के चार्ज कंट्रोलर को लेंगे मार्केट से तो ये सर्टेन है कि आपको प्रॉब्लम्स आएगी। और लुमिनस अपने चार्ज कंट्रोलर्स पे सर्विस नहीं देता है। अगर आपके पास लिथियम बैटरी है जो कि लेटेस्ट ज़माने की बैटरी है, जल्दी चार्ज हो जाती है, बैकअप ज़्यादा मिलेगा, तो इसके लिए भी आपको एक चार्ज कंट्रोलर चाहिए। इस चार्ज कंट्रोलर को लूम सोलर ने डेवलप किया है। आइए मैं उसको अनबॉक्स करता हूं और इसके अच्छाई और इसकी बुराई दोनों आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं ड्रॉबैक से स्टार्ट करूंगा कि ये जो चार्ज कंट्रोलर है सिर्फ लिथियम बैटरी को ही चार्ज करेगा। अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल लेड एसिड बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उसको चार्ज नहीं कर पाएगा। दूसरी, बाकी चार्ज कंट्रोलर की तरह इस चार्ज कंट्रोलर में भी एक खामी है जो कि आज तक इंडिया में जितने भी चार्ज कंट्रोलर बने हैं सबके साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप सोलर पैनल से दिन के टाइम पे सीधा डीसी पंखा या लाइट चलाना चाहते हैं तो बिना बैटरी कनेक्ट किए हुए चार्ज कंट्रोलर काम नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको चार्ज कंट्रोलर यूज़ करना है तो बैटरी का होना ज़रूरी है। बिना बैटरी के ये चार्ज कंट्रोलर काम नहीं करेगा। इस चार्ज कंट्रोलर में भी ये कमी आज के दिन में है। इस चार्ज कंट्रोलर को डेवलप करने में ऑलमोस्ट 4 महीने लगे हैं। अब बताता हूँ इस चार्ज कंट्रोलर को डेवलप किया क्यों गया है। सबसे पहले इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्ज कंट्रोलर डेवलप किया हो। लूम सोलर इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने लिथियम बैटरीज को चार्ज करने के लिए ये सोलर चार्ज कंट्रोलर डेवलप किया है। पहली बात। दूसरा पॉइंट, इसे कॉम्पैक्ट बनाया गया है। मोस्टली जितने चार्ज कंट्रोलर्स आप देखेंगे मार्केट्स में वो सारे के सारे प्लास्टिक बॉडी में आते हैं। ये जो चार्ज कंट्रोलर है वो मेटल बॉडी में बनाया गया है। ये मेटल का बना हुआ है, यानी कि बहुत ही मजबूत है। तीसरा, इसके अंदर वॉल पे फिक्स करने के लिए पीछे 2 होल दिए गए हैं, यानी कि आप इसे वॉल माउंटिंग कर सकते हैं। ये इसकी अच्छी बात है। इसके अलावा एक फ़ीचर दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है नाइट सेंसर, यानी कि इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर एक डस्क टू डाउन फीचर है। इसका मतलब क्या है कि जब अंधेरा होगा तो आपकी जो लाइट है अपने आप जल जाएगी और जैसे ही सुबह होगा आपकी जो लाइट है अपने आप बंद हो जाएगी। इस फीचर को डस्क एंड डाउन फीचर कहा जाता है। इसे नाइट सेंसर की तरह यहाँ पे दिखाए गए हैं। चौथा पॉइंट, आपकी जो बैटरी हो चार्ज हो रही है या फुल चार्ज हो गई है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा आप एलईडी इंडिकेशन के थ्रू देख सकते हैं। इसके अंदर एलसीडी नहीं दिया गया है। पाँचवा और आखिरी बात, इसके अंदर एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है जिसकी रेटिंग है 0.5 एम्पियर 5 वोल्ट। यानी अगर आपके पास कोई मोबाइल है, अगर फीचर फ़ोन है तो ये जल्दी से चार्ज कर देगा। लेकिन अगर आप बहुत हेवी स्मार्टफोन यूज़ करेंगे जैसे कि एप्पल का आईफोन या फिर गूगल का पिक्सल या फिर सैमसंग का गैलेक्सी, तो उसे चार्ज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं रिकमेंड करता कि अगर वो 1 एम्पियर का यूएसबी देते तो मोबाइल और अच्छे से चार्ज हो सकता था और जल्दी चार्ज हो सकता था। इसके अंदर फास्ट मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है। मैंने इस प्रोडक्ट का एक ओरिजिनल रिव्यू देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया हो कि ये प्रोडक्ट वास्तव में अच्छा है। ऑलमोस्ट 40-45 कस्टमर ने इसको यूज़ किया है, उसको फीडबैक दिया है। इसके बाद ही लूम सोलर ने इसे रिलीज़ किया है। अब इसे कनेक्ट कैसे करना है ये वीडियो के आखिरी पार्ट में जान लेते हैं। इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से पहले पैनल कनेक्ट होगा, फिर बैटरी कनेक्ट होगा और फिर आप इसके थ्रू डीसी लाइट या फिर पंखा कनेक्ट करेंगे और साथ में यूएसबी दिया गया है जिससे कि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ड्राइंग आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ में इसका जो मैनुअल है आप वहाँ से डाउनलोड करके भी ये सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और भी आप जानना चाहते हैं या फिर सोलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिखें, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।